इष्ट देव गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आंखें बंद रखते हुए मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सभी लोग गगन सर, आपके पास पीडीएफ है हार्ड कॉपी में? जी पीडीएफ है सभी के पास? जी है। चलिए आज सभी अपना पीडीएफ ओपन करेंगे। हैप्पी टीचर्स डे ममता मैम। सभी का आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। सब ओपन करेंगे पीडीएफ और देख रहे हैं हम लोग। पीडीएफ पेपर 1 है आपका, योग परिचय, योगा इंट्रोडक्शन। पेपर कोड है DNYS31। स्टार्ट करते हैं। कौन पढ़ेगा? ऋषिका जी, आपके इसमें मीना जी, गगन जी, मौसमी जी, जिसको भी पढ़ना हो वो पढ़ सकते हैं। पहले इंडेक्स पढ़ेंगे सब, जो पढ़ना चाह रहे। हाँ ऋषिका जी पढ़ेंगी पीडीएफ। चलिए स्टार्ट कीजिए। इंडेक्स से पढ़ेंगे। इंडेक्स जहां लिखा हुआ है योग परिभाषा, मूलभूत सिद्धांत और उद्देश्य, ठीक, यहां से देखिए। योगा definition, basic principle of objective principle of yoga sutra, ashtang yoga, types of yoga, raj yoga, bhakti yoga, hatha yoga, ज्ञान योगा, कर्म योगा और तंत्र योगा। वेरियस इफेक्ट ऑफ आसना, प्राणायाम, मुद्रा, बंधा एंड क्रिया। Difference between compound and non-compound exercise. Effect of different yogasana on different systems. Yoga and mental health. सूर्य नमस्कार। अटेंशन। ठीक, ये आपने इंग्लिश में पढ़ा, जिनके पास हिंदी में है हम पढ़ाएंगे दोनों में ही, ठीक है। तो ये इंग्लिश में आपने भी देखा, यही हिंदी में है हमारा। योग परिभाषा, मूलभूत सिद्धांत, उद्देश्य। योग के सिद्धांत में है योग सूत्र, अष्टांग योग, योग के प्रकार, राजयोग, भक्ति योग, हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तंत्र योग।
आसन के विभिन्न प्रभाव, प्राणायाम, मुद्रा, बंधे, क्रिया, यौगिक एवं गैर यौगिक होता नहीं है, ये वर्ड गलत है, यहाँ पर इसको सर्कल कर दीजिए। यौगिक इसमें होता है सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम, ठीक है। शरीर के विभिन्न तंत्रों पर विभिन्न योगासनों का प्रभाव, तंत्र में जो हमारे सिस्टम है। योग एवं मानसिक स्वास्थ्य, योग और मेंटल हेल्थ कैसे कोरिलेट करता है। सूर्य नमस्कार, ध्यान, मेडिटेशन, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्स में जो कंटेंट है इसी को हम पढ़ेंगे। जिनका पीडीएफ हिंदी में है वो देखेंगे, वो पढ़ेंगे योग की परिभाषा से। पहले एक कॉमन कुछ चीजें आपको बता दें, उसके बाद परिभाषा देखेंगे। देखिए, अगर हम लोग बात करें सिंपल कॉमन शब्दों में, ऐसे कोई यूजुअली हम लोगों से जो लोग जिन्हें बोले कि जो पढ़े लिखे भी नहीं है, वो लोग भी अगर हमसे बात करें कि योग क्या है, तो हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि परिभाषा तो समझदार है तो समझ में आएगा, थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तो समझ में आएगा। अगर कॉमन वर्ड्स में, सामान्य शब्दों में हम डिफाइन करना चाहें, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ योगा, तो क्या बोलेंगे। देखो, पहले तो एक कॉमन चीज समझ लें कि योगा नहीं होता है, योग होता है। इंग्लिश में क्या है, जैसे हम लोग राम है तो इंग्लिश में क्या देंगे, रामा, श्याम है तो श्यामा, ठीक है। तो ये इंग्लिश में है, बट इन हिंदी योग होता है प्रॉपर। दूसरी चीज, जब हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कॉमन वर्ड्स में, तो डेफिनेशन क्या है, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। योग क्या है, शरीर, मन और आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। योगा इज द कनेक्टिविटी ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। योग क्या है, शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान। जब भी हम सही तरीके से योग करेंगे तो योग में तीनों चीजें एक साथ कनेक्ट होंगी। ऐसा नहीं होगा कि बॉडी अलग डायरेक्शन में में होगी, माइंड अलग डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और सोल अलग डायरेक्शन में वर्क कर रही है, ऐसा नहीं होगा। जब हम सही योग करते हैं तो तीनों चीजें एक डायरेक्शन में, एक दिशा में काम करती हैं। देखो, जब हम लोग अपनी लाइफ में बार बार डिफीट देख रहे होते हैं, डिफीट खा रहे होते हैं, या फेलियर्स लगातार फेस कर रहे होते हैं, इसका कॉस्ट फैक्टर जानते हैं क्या? बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि अक्सर आपने सुना होगा कि अच्छे लोगों के साथ ही खराब होता है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, एब्सोल्यूट रॉन्ग। अच्छे लोगों के साथ खराब नहीं होता, जब हम अच्छी समझ को सही तरीके से फॉलो नहीं करते तब खराब होता है, ठीक है। कोई चीज, क्योंकि जो जीवन है, लाइफ है, ये एक साइंस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ सपोज करके हम आपको कुछ बोलते हैं, हमने आपसे कहा, आपको बहुत अपमानित कर दिया, बहुत लूज वर्ड्स आपको बोल दिए, आपको क्या लग रहा है, ये वर्ड जो हमने आपको बोले हैं, ये दुनिया के किसी कोने में चले जाए, ये रिटर्न में हमको मिलेंगे, ठीक है, ये हमें रिटर्न में मिलेंगे। तो हम जो दे रहे हैं वही हमें मिल रहा है। यहाँ अच्छा और खराब कुछ होता ही नहीं है। प्रकृति का, नेचर का एक लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग यदि आप काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ के अगेंस्ट अगर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध काम करेंगे तो आप देखेंगे हर समय समस्या, ठीक है। तो योग क्या है, योग एक साइंस है जिसमें बॉडी, माइंड, सोल एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और जब हम बोल रहे हैं कि जब हम लोग बहुत सारे फेलियर्स को फेस करते हैं, उसका बेसिक कॉज फैक्टर क्या है कि हम सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, ठीक है। तीनों में सामंजस्य नहीं होता है। सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। इसलिए हमारे जीवन शैली जो है वो अपने आप में कंफ्यूज हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार होता है ना, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, फिर मन ही मन क्या सोच रहे हैं, जो थायराइड की 10 साल से दवा खा रहे हैं उनका तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ, ठीक। फिर सोच रहे हैं कि उसमें दवा लेना ही है, तो फिर स्वास्थ्य को ठीक करने का क्या मतलब, दवा खाते रहेंगे। अब देखो, सब कुछ हम ही कर रहे हैं ना, ये भी सोच रहे हैं ठीक भी हो जाए, फिर सोच रहे हैं कुछ लोग ठीक नहीं हुए हैं, फिर सोच रहे होंगे कि नहीं होंगे। तो आप कर क्या रहे हैं, एकदम क्लियर हो अपने माइंड में हमें क्या चाहिए, ठीक।
जितना आप क्लियर होते हैं उतना नेचर एकदम एग्जैक्ट आपकी बात को सुनता है, सुनने का काम करती है और नेचर उसी के अकॉर्डिंग एक वातावरण बना देती है। आप देखिए जिस दिन आपके मन में होता है कि हम अच्छे लोगों से मिलना चाहते हैं या अपना जो आपका प्रॉपर वर्क है उससे रिलेटेड आप किसी से मिलना चाहते हैं, आप देखेंगे या तो वो पर्सन कोई ऐसा मिलेगा जिसकी आपको नीड है, या तो फिर मोबाइल में सडन कोई ऐसा मैसेज दिखाई देगा जो आपके काम का होगा, या फिर न्यूज़पेपर में कोई हेडलाइन ऐसी आ जाएगी आपके काम की होगी। मतलब कोई ना कोई प्रकृति आपके आसपास एक सपोर्टर भेज दे। ये तभी होगा जितना हम क्लियर होते हैं। ठीक, तो योग क्या है? कंप्लीट एक साइंस है, एक कनेक्शन है बॉडी, माइंड एंड सोल का। जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो योग का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आप योग पूरे जीवन करिए और फिर आप बोलते रहेंगे कि हमारे जीवन में दुख है। ठीक, सच बात ये है, प्रकृति ने किसी को दुख नहीं दिया है, दुख हम ही ने बनाया है। ठीक है, प्रकृति ने हमें यहाँ भेजा था कि डिटैच्ड होकर जीवन में जीना है। प्रकृति ने कहीं लिखा है किसी बुक में कि यहाँ मोह आसक्ति पैदा कर दिए? लिखा है किसी बुक में? ऐसा लिखा है कि हम मरकर जाएंगे तो यहाँ सब लेकर जाएंगे? किसी बुक में लिखा है? तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका मतलब हम प्रकृति के विरुद्ध जी रहे हैं। ठीक है, कहीं लिखा हो कि आराम से दिन रात जंक फूड खाओ स्वस्थ रहेंगे, या जंक फूड खाने के फायदे प्रकृति ने कहीं किसी बुक में लिख रखे हैं? तो नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि हम लोग अपने मन से गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और जिसके कारण हमें कोई फायदा नहीं होता। फिर हम ये भी बोलते हैं योग भी कर रहे हैं और समस्याएं भी है। सच बात यह है कि जिस दिन एक दिन भी आप सही ढंग से योग की प्रैक्टिस करते हैं, इवन सीधे बैठ के 20 मिनट्स चेन सिस्टम में प्राणायाम करते हैं, उसी दिन वो 20 मिनट्स के बाद ही आपका जो विजन है, सोचने का तरीका है, वो थोड़ा सा चेंज। ठीक, तो केवल सीधा सा एक फंडा है योग को यदि अपनी लाइफ में अप्लाई करना है कि जो आप देंगे वही आपको मिल रहा है। आपके जीवन में दुख है तो समझ लेना देकर आए हैं किसी को। ठीक, जो चीज आपके जीवन में नहीं है वो किसी को आपने दी है, उसी का रिटर्न है। तो अभी लगता है, कई बार होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि हमको कोई प्रेम ही नहीं करता है, हमको कोई सम्मान नहीं करता है। अरे इतना रोने की क्या जरूरत है? दूसरों को प्रेम करना शुरू कर दो, दूसरों को सम्मान देना शुरू कर दो, क्योंकि जो आप दोगे रिटर्न में वही आ जाएगा। ठीक, क्योंकि पहले योग का मतलब समझ ले, नहीं तो योग पढ़कर बहुत सारे लोग योग भी पढ़ चुके, सब काम हो गया, उसके बाद हॉस्पिटलाइज होते तो हमको हंसी आ जाती, फिर सबको लगता है ये हर बातें हंस देती। हम हंसते नहीं है, हंसना तो मेरा नेचर है, इसलिए है क्योंकि हम लोग का जीवन हंसने के लिए मिला है। ठीक, या रोने के लिए कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये आए भी खाली हाथ है, जाएंगे भी खाली हाथ। ठीक है, केवल एक अच्छे संस्कारों को कैरी करके जाएंगे तो फिर वैसा ही जैसे हमने संस्कार इस जन्म में एक्यूमुलेट किए हैं, कैरी किए, वैसे ही दूसरा जन्म हमें फिर से मिल जाएगा। ठीक, बस इतना है। अब हम लोग पढ़ते हैं योग की परिभाषा। तो योग की कॉमन डेफिनेशन पता चलेगी, बॉडी, माइंड, सोल तीनों जब एक डायरेक्शन में काम करेंगे तो समझ लो हमने योग का शुभ आरंभ अपने जीवन में कर लिया। चलिए पढ़ेंगे हिंदी में। गगन जी आपके पास पीडीएफ हिंदी में, तो हिंदी में पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी वाला कई लोगों के पास है। मैडम मैं दुकान में बैठा हूँ, थोड़े से ग्राहक आ रहे हैं मेरे पास में, मैं प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। ठीक, मैं शुरू करूं? हेलो, मैं शुरू करूं? पढ़ेंगे, हाँ पढ़ेंगे। हाँ, इसका टॉपिक है योग, परिभाषा, मूलभूत सिद्धांत और उद्देश्य। योग की परिभाषा। अधिकतर विद्वानों ने आध्यात्मिक क्षेत्र में योग शब्द का अर्थ प्रथम धातु युज समाधो से ही निष्पन्न हुआ माना है। महर्षि व्यास भी योग शब्द का अर्थ करते हुए कहा है कि समाधि को ही योग कहते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युजिर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सम्मिलित होना या एक होना। इस एकीकरण का अर्थ जीवात्मा तथा परमात्मा का एकीकरण अथवा मनुष्य के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के एकीकरण से लिया जा सकता है।
योग शब्द युज धातु से बना है। संस्कृत व्याकरण में 2 युज धातुओं का उल्लेख है, जिनमें एक का अर्थ जोड़ना तथा दूसरे का मन समाधि अर्थात मन की स्थिरता है। अर्थात सामान्य रीति से योग का अर्थ संबंध करना तथा मानसिक स्थिरता करना है। इस प्रकार लक्ष्य तथा साधन के रूप में दोनों ही योग है। शब्द का उपयोग भारतीय योग दर्शन में दोनों अर्थों में हुआ है। ठीक है, इसमें आपका जो क्वेश्चन है उनको अंडरलाइन करिए जरा। क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला है फर्स्ट, योग शब्द युज धातु से लिया गया है, संस्कृत के। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से लिया गया है। ठीक है, फिर दूसरा है आपका योग के 2 अर्थ हैं, एक है समाधि और दूसरा है जोड़ना। एक समाधि से तात्पर्य मन की स्थिरता भी है और जोड़ने का मतलब हो गया कोई भी 2 चीजें जब जुड़ती हैं तो उसका हमें रिजल्ट मिलता है। हम लोग बोलते हैं ना 2 + 2 = 4। चलिए आगे पढ़ेंगे। योग की परिभाषा योग शब्द का एक अति महत्वपूर्ण शब्द है, जिसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है। एक, पातंजल योग दर्शन के अनुसार योग निश्चित वृत्ति निरोध अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और दूसरा, महर्षि पतंजलि योगश्च चित्त वृत्ति निरोध उनके कुछ है अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त का तात्पर्य अंतःकरण से है। बाह्यकरण ज्ञानेंद्रियां जब विषयों का ग्रहण करती हैं, मन उस ज्ञान को आत्मा तक पहुंचाता है। आत्मा साक्षी भाव से देखती है। बुद्धि व अहंकार विषय का निश्चय करके उसमें कर्तव्य भाव लाते हैं। इस संपूर्ण क्रिया से चित्त में जो प्रतिबिंब बनता है वही वृत्ति कहलाता है। यह चित्त का परिणाम है। 1 मिनट रुकेंगे। कितने लोगों ने ये डेफिनेशन पहले सुनी है, योग चित्त वृत्ति निरोधा अकॉर्डिंग टू योग दर्शन 1/2? नहीं सुनी? ठीक है, इसीलिए नहीं मैंने नहीं सुनी। कोई बात नहीं। ठीक है, ये वाली जो डेफिनेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक, इसको आप हिंदी में लिखिए, हिंदी में इसको लिख लीजिए, क्योंकि योग में अगर ये डेफिनेशन नहीं पता है तो ऐसा माना जाता है योग में अभी इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक, बस इसको 2 लाइन हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब इनके जो प्रॉपर वर्ड हैं उनका हिंदी मीनिंग बोलते हैं। ये कुछ शब्द हैं जो थोड़ा सा क्लिष्ट हिंदी में। चित्त, ये कहाँ चित्त क्या है हमारा वो चित्त एक हमारे जो अंतः चतुष्टय है। आप उतना भी डीप में ना जाइए कि या लिखिए आप एक जगह लिखिए अंतः चतुष्टय। अंतः चतुष्टय थोड़ा दूर लिखेंगे आप। ठीक, अंतः चतुष्टय में 4 चीजें हैं, उनका नाम लिखिए 1 2 3 4 करके। चित्त, सॉरी 1 मिनट रुकेंगे। आप सरल भाषा में लिखिए। पहले लिखेंगे मन फर्स्ट, बुद्धि सेकंड, थर्ड चित्त, फोर्थ अहंकार। इसे बोलते हैं अंतः चतुष्टय। ये आपका क्वेश्चन आता है। पहला फर्स्ट मन, सेकंड बुद्धि, थर्ड चित्त, फोर्थ अहंकार। इसे बोलते हैं अंतः चतुष्टय। ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है कि अंतः चतुष्टय में कौन कौन से कंटेंट है। यह मन किसका पार्ट है। अब देखते हैं जो मन है इसका कार्य लिखिए। मन का कार्य क्या, मन का फंक्शन क्या है। मन का फंक्शन है अच्छे और बुरे विचार करना। अच्छे विचारों को शुभ संकल्प कहा जाता है और बुरे विचारों को बुरे संकल्प कहा जाता है। किसी का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो ही बात समझ में आएगी। अब देखते हैं जो हमने लिखा है कि मन क्या है, अच्छे और बुरे विचारों को करता है। मन में अच्छे और बुरे विचार आते हैं,
तो ये आपसे पूछा जाए मन का कार्य क्या है? संकल्प करना, विकल्प करना। संकल्प मीन्स शुभ विचार, विकल्प मीन्स बुरे विचार। ठीक, अब जो हमारे विचार हैं इनको ब्रैकेट में लिखेंगे वृत्तियां हैं। विचारों को ही वृत्ति कहा जाता है, जो अभी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है अभी? विचार क्या है? वृत्तियां हैं जो चित्त में कनेक्ट होती हैं। परिभाषा हमने क्या बोली थी? चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब देखते हैं, फिर मन हो गया, उसके बाद बुद्धि। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का फंक्शन क्या है? बुद्धि का कार्य है डिसीजन लेना, निर्णय लेना। निर्णय लेने का कार्य, डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय लेने का कार्य किसके पास है? बुद्धि के पास। इसके बाद थर्ड नंबर है अंतःचतुष्टय में चित्त। चित्त क्या है? चित्त वह स्थान है जहां पर हमारे अच्छे और बुरे विचारों का प्रभाव या संस्कारों का प्रभाव इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है। चित्त वह स्थान है जहां हमारे अच्छे और बुरे विचारों का प्रभाव या संस्कारों का प्रभाव इकट्ठा होता है, मीन्स कलेक्ट होता है। अब देखते हैं अहंकार क्या है। अहंकार हमारे सोल से रिलेटेड है, आत्मा से संबंधित है, जिसे बोलते हैं स्वाभिमान। कितने लोग जानते हैं अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्वाभिमान एंड अभिमान? मेरी बात समझ आ रही है? हमने पूछा स्वाभिमान और अभिमान में अंतर क्या है, क्योंकि अहंकार में ही स्वाभिमान और अभिमान आते हैं। ठीक, अहंकार के ब्रैकेट में लिख लीजिए स्वाभिमान और अभिमान। ठीक, अभिमान होता है हमेशा संसार की उपलब्धियों में। ठीक, संसार के जब वर्ल्ड में हम कोई अचीवमेंट करते हैं तो हमें अभिमान हो जाता है। ठीक, और जब हम सोल ओरिएंटेड काम करते हैं, आत्मा की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, तो स्वाभिमान जागता है। ठीक, जब कोई व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, विवेकानंद जी का पोस्चर देखा है ना, वो अभिमान का दिख रहा है या स्वाभिमान का दिख रहा है? क्या दिखता है विवेकानंद जी के पोस्चर से? स्वाभिमान दिखता है। स्वाभिमान दिखता है, क्योंकि ये लोग क्या है, ये प्रकृति के साथ जी रहे हैं, परमात्मा की बनाई हुई जो प्रकृति है उसके नियमों के अनुसार जी रहे हैं। तो ये सब क्या? स्वाभिमान। तो जब हमने अहंकार की बात की, अहंकार के अंदर दो चीजें आती हैं, अभिमान और स्वाभिमान। स्वाभिमान हमें आत्मा से जोड़ता है और अहंकार, अभिमान हमें संसार की उपलब्धियों से जोड़ता है। अब देखते हैं जो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, उसको एक बार समझ लें। चित्त क्या है? समझ आए? चित्त जहां पर संस्कार इकट्ठा हो रहे हैं या विचारों का प्रभाव पड़ रहा है। वृत्ति क्या है? अच्छे और बुरे विचार है। ठीक, परिभाषा में अर्थ कनेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद चित्त की वृत्तियों का निरोध मीन्स होता है कंट्रोल करना, रोकना। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि चित्त पर पड़ने वाले वृत्तियों में अच्छे और बुरे विचारों को रोक देना ही योग है। ठीक, अब ये हिंदी एकदम साधारण अर्थ हुआ, जिसको हम लोग परिभाषा देख रहे थे, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो आप हो सकता है अभी परिभाषा तो लर्न कर लेंगे, लेकिन उसका भी अर्थ नहीं पता है। हिंदी में लिखा है तब भी अर्थ नहीं पता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? चित्त मीन्स जहां संस्कार इकट्ठा हो रहे हैं, प्रभाव पड़ रहा है किसका? विचारों का। तो चित्त पर अच्छे और बुरे जो विचार हैं उनका जो प्रभाव पड़ रहा है उसको रोक देना योग। एक योगी कब होगा कोई व्यक्ति? जब वो अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। ठीक, अभी हम लोग क्या है, या तो अच्छी परिस्थिति से प्रभावित होते हैं या बुरी। अच्छी परिस्थिति होगी तो बहुत खुश हो जाएंगे और बुरी परिस्थिति होगी तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे। जबकि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? अच्छी चीजों से भी प्रभावित नहीं होना है, इतना प्रभावित ना हो जाए
कि कई बार होता है ना, किसी व्यक्ति से इतना प्रभावित होते हैं कि दिन रात उसी के गुणगान करते हैं, उससे भी हमारा नुकसान होगा। और कई बार हम दूसरों के अवगुणों को देखकर इतना प्रभावित होते हैं कि उसी का चिंतन करते हैं, तो हमारा मन खराब होता है। तो हमें अच्छे और बुरे दोनों ही चीजों से प्रभावित नहीं होना, वो विचार हो, परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, किसी से भी हो। इसी का नाम योग है। ठीक, चलिए अब आते हैं आगे देखते हैं। अभी किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले, क्योंकि हम शॉर्टकट, हमको पढ़ाना आता नहीं है कि हम पढ़ाते जा रहे हैं, आपको आया समझ में नहीं आया, तो इसलिए अभी आपको लग रहा हो तो पूछ लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस डेफिनेशन को लर्न करके रखेंगे विद हिंदी मीनिंग। समझने सभी को आ गया? ठीक, चलिए अब पढ़ेंगे। मीना जी आगे। जी। यह चित्त का परिणाम है, चित्त दर्पण के समान है, अतः विषय उसमें आकर प्रतिबिंबित होता है, अर्थात चित्त विषयाकार हो जाता है। इस चित्त को विषयाकार होने से रोकना ही योग है। योग के अर्थ को समझ लें। चित्त किसके समान है? चित्त को किससे कंपेयर किया जा रहा है? दर्पण, मिरर से, दर्पण से। ठीक है, दर्पण में क्या होता है? जो व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होगा उसे वही दिखाई देगा। अगर कोई दर्पण के सामने, शीशे के सामने, मिरर के सामने ना खड़ा हो तो शीशे में कुछ नहीं दिखाई देगा। आप हाथ दिखाएंगे तो हाथ दिखेगा, पैर दिखाएंगे पैर दिखेगा, पूरा दिखेंगे सामने तो पूरा दिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा चित्त है उसमें जैसे आप विचारों को डालेंगे वैसा ही चित्त पर प्रभाव पड़ेगा। चित्त का अपना कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन चित्त पर जैसे अच्छे और बुरे विचार डालेंगे वैसे ही प्रभाव पड़ेगा। एक छोटा बच्चा होता है, हर छोटा बच्चा किसी भी कास्ट, क्रीड, सिस्टम, रिलीजन का हो, सब एक जैसे ही बच्चे होते हैं। अब बच्चों की परवरिश आप कैसे कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है बच्चों का जीवन। ठीक, तो ऐसे ही जो हमारा चित्त है उसमें आप कैसे विचारों का पोषण डाल रहे हैं, कैसे संस्कारों का पोषण दे रहे हैं, वैसे ही हमारा खुद का जीवन बन जाए। अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छी मना स्थिति रखेंगे, आपका जीवन अच्छाई की ओर चला जाएगा। गलत लोगों के साथ बैठेंगे तो गलत की तरफ चला जाएगा। तो चित्त क्या है? एक दर्पण के समान है, जिसमें हम जैसा करेंगे वैसा ही हम दिखेंगे। आगे पढ़ेंगे मीना जी। योग के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हुए महर्षि पतंजलि ने आगे कहा है, तद्रा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात योग की स्थिति में साधक ब्रैकेट में पुरुष की चित्त वृत्ति निरुद्र काल में कैवल्य अवस्था की भांति चेतन मात्र ब्रैकेट में परमात्मा स्वरूप में स्थित होती है। महर्षि पतंजलि ने योग के दो प्रकार से बताया है, एक संप्रज्ञात योग और दूसरा असंप्रज्ञात योग। संप्रज्ञात योग में तमोगुण गौणतम रूप से नाम रहता है तथा पुरुष के चित्त में विवेक ख्याति का अभ्यास रहता है। असंप्रज्ञात योग में सत्व चित्त में बाहर से तीनों गुणों का परिणाम होना बंद हो जाता है तथा पुरुष शुद्ध कैवल्य परमात्मा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार एक मिनट रुकेंगे, इसको देखते हैं। जहां लिखा है कैवल्य, कैवल्य का अर्थ है मुक्ति, साल्वेशन। कैवल्य का अर्थ मुक्ति या साल्वेशन, मुक्ति मोक्ष जो भी पढ़ते हैं, इन इंग्लिश साल्वेशन। यहाँ पुरुष जो लिखा है ये सोल को ट्रिगर कर रहा है। पुरुष शुद्ध कैवल्य को परमात्मा स्वरूप में अवस्थित हुए। ये पुरुष क्या है? सोल है, SOUL, सोल, आत्मा से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर लिखा है योग में सत्व चित्त में बाहर तीनों गुण। जब तीन गुण लिखा है अलग लिखेंगे हेडिंग डालकर, क्योंकि सारे क्वेश्चन है आपके। तीन गुण हैं, इनको लिखेंगे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीन गुण हैं आपके, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक, सतोगुण का मतलब होता है प्योर कैरेक्टर। रजोगुण का अर्थ होता है
जिसमें लोग अच्छी और बुरी दोनों चीजों से प्रभावित होते हैं। तो मोस्टली हम लोग आते हैं रजोगुण में। फिर है तमोगुण। तमोगुण का मीन्स है आलस्य में जो जीवन जी रहे हैं या जिन्हें कुछ अच्छा करने का मन नहीं है, वो सब तमोगुण में कनेक्ट होंगे। तो ये क्या है कि हमारे जब, और ऊपर लिखा है, ये भी आपका क्वेश्चन है, अंडरलाइन करिए। महर्षि पतंजलि ने योग के 2 प्रकार बताए, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग। संप्रज्ञात योग का अर्थ है मोक्ष से पहले की अवस्था, मोक्ष प्राप्त करने से पहले की कंडीशन। और असंप्रज्ञात योग का अर्थ है मोक्ष, मुक्ति। दोनों के अर्थ फिर ध्यान से समझ लें। संप्रज्ञात योग का अर्थ है मोक्ष और मुक्ति से पहले की अवस्था, स्टेज। और असंप्रज्ञात का अर्थ है मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य, साल्वेशन। असंप्रज्ञात का अर्थ है मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य और इन इंग्लिश साल्वेशन। चलिए अब पढ़ेंगे। तो जब हम लोग कैवल्य, तो महर्षि पतंजलि ने क्या बताया है, योग का अर्थ कि पहले हम अपने जीवन को शुद्ध करें, तो वो है संप्रज्ञात योग। उसके बाद है असंप्रज्ञात योग का अर्थ हुआ कि हम जीवन जीते हुए ही मुक्त हो सकते हैं। ठीक? क्योंकि कुछ लोग पहले ऐसा समझते, कुछ लोग आज भी समझते हैं, उन्हें लगता है कि मरने के बाद मुक्ति होती है। मरने के बाद मुक्ति नहीं होती है, जीवन जीते हुए ही मुक्ति होती है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि इसी धरती पर स्वर्ग भी है, नर्क भी है। ये हमारा अपना दृष्टिकोण है, यह हमारे हाथ में है कि हम स्वर्ग का निर्माण करेंगे या नर्क का निर्माण। ठीक है, आप अशांत मन रखेंगे तो यही नर्क है, और प्रसन्न मन रखेंगे यही स्वर्ग है। स्वर्ग और नर्क में स्वर्ग और नर्क की स्थापना नहीं करनी है, हमारी मानसिक स्थिति जैसी है वही स्वर्ग और नर्क का निर्माण करती है। चलिए पढ़ेंगे आगे। अभी कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आपने पूछा था। चलिए आगे देखेंगे। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष प्रकृति वियोगेपि योग इत्य मिधीयते, अर्थात पुरुष एवं प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित कर पुरुष का स्व रूप में अवस्थित होना ही योग है। महर्षि याज्ञवल्क्य संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा व परमात्मा के संयोग की अवस्था का नाम ही योग है। कठोपनिषद में योग के विषय में कहा गया है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमा गतिम ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिनिद्र धारणाम अप्रमत्त सत्ता भवति योगो ही प्रभावाप्यो, अर्थात जब पांचों ज्ञानी। एक लाइन आपकी गलत हुई है पढ़ने में, इसको हम पूरा पढ़ते हैं। यदा पंचावतिष्ठते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च च विचेष्टति तामाहु परमां गतिम ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभावाप्ययेन। ठीक, कठोपनिषद की ये परिभाषा है। अब पढ़ेंगे। अर्थात जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं और मन निश्चल बुद्धि के साथ आ मिलता है, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। जिसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं अर्थात प्रमादहीन हो जाती हैं, उसमें शुभ संस्कारों की उत्पत्ति और अशुभ संस्कारों का नाश होने लगता है। यही अवस्था योग है। इसमें जो आपकी प्रॉपर डेफिनेशन है उसे अंडरलाइन करेंगे। सेकेंड लाइन में इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। और एक आप 3 डेफिनेशन आपकी हो रही है। एक पहली वाली योग दर्शन के अनुसार लर्न करेंगे, फिर 4th नंबर में जो डेफिनेशन है जीवात्मा व परमात्मा के संयोग की अवस्था का नाम योग है, दूसरी डेफिनेशन लर्न करेंगे।
तीसरे में थर्ड नंबर पे यदि लर्न करना चाहें तो ये कर सकते हैं, इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम योग। चलिए अब पढ़ते जाएंगे, बस 2 डेफिनेशन भी लर्न है सफिशिएंट। आगे पढ़ेंगे मीना जी। मैत्रायण उपनिषद एकत्वं प्राण मनसोरेन्द्रियाणां तथैव च सर्वभाव परित्यागो योग इत्यभिधीयते। अर्थात प्राण मन व इंद्रियों का एक हो जाना, एकाग्र अवस्था को प्राप्त कर लेना, बाह्य विषयों से विमुख होकर इंद्रियों का मन में और मन आत्मा में लग जाना, प्राण का निश्चल हो जाना योग है। योग शिखोपनिषद यो पान प्राण योरक्यम स्वर जोरे तथा सूर्य चंद्र मसो योगो जीवात्म परमात्मनोः एवं तु द्वंद्व जालस्य संयोगो योग उच्यते। अर्थात अपान और प्राण की एकता कर लेना, स्वरज रूपी महाशक्ति कुंडलिनी को स्वरित रूपी आत्म तत्व के साथ संयुक्त करना, सूर्य अर्थात पिंगला और चंद्र अर्थात ईड़ा स्वर का संयोग करना तथा परमात्मा से जीवात्मा का मिलन योग है। लिंग पुराण के अनुसार लिंग पुराण में महर्षि व्यास ने योग का लक्षण किया है कि स्वार्थ विषय प्राप्तिरात्मनो योग उच्यते। अर्थात आत्मा को समस्त विषयों की प्राप्ति होना योग कहा जाता है। उक्त परिभाषा में भी पुराणाकार का अभिप्राय योग सिद्धि का फल बताना है। समस्त विषयों को प्राप्त करने का सामर्थ्य योग की एक विभूति है। यह योग का लक्षण नहीं है। वृत्ति निरोध के बिना यह सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता। अग्नि पुराण के अनुसार अग्नि पुराण में कहा गया है कि आत्ममान प्रत्यक्ष विशिष्टा या मनोगति तस्या ब्रह्मणि संयोग योग इत्यभिधीयते। अर्थात योग मन की एक विशिष्ट अवस्था है। जब मन में आत्मा को और स्वयं मन को प्रत्यक्ष करने की योग्यता आ जाती है, तब उसका ब्रह्म के साथ संयोग हो जाता है। संयोग का अर्थ है कि ब्रह्म की समरूपता उनमें आ जाती है। यह कम रूपता की स्थिति ही योग है। अग्नि पुराण के इस योग लक्षण में कुव्यक्ति याज्ञवल्क्य स्मृति के योग लक्षण से कोई भिन्नता नहीं है। मन का ब्रह्म के साथ संयोग वृत्ति निरोध होने पर ही संभव है। स्कंद पुराण के अनुसार स्कंद पुराण भी उसी बात की पुष्टि कर रहा है जिसे अग्नि पुराण और याज्ञवल्क्य स्मृति कह रहे हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है यव्य समत्वम द्वयोरत्र जीवात्म परमात्मनोः सा नष्ट सर्व सकल्पः समाधिर्विद्यते परमात्म मनोयोगं विभागः परन्तप स एव तु परो योगः समास्पृत स्थितस्त्व। यहाँ प्रथम लोक में जीवात्मा और परमात्मा की समता को समाधि कहा गया है तथा दूसरे लोक में परमात्मा और आत्मा की अभिन्नता को परम योग कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि समाधि ही योग है। वृत्ति निरोध की अवस्था में ही जीवात्मा और परमात्मा की यह समता और दोनों का अविभाग हो सकता है। यह बात नष्ट सर्व संकल्पः पद के द्वारा कही गई है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार योग के विषय में हठ योग ही मान्यता का विशेष महत्व है। वहां कहा गया है कि सलिवे संधवम यद्दत साम्यम भजति योगतः तयात्मन सौरक्यम समाधिर भी धीयते। अर्थात जिस प्रकार नमक जल में मिलकर जल की समानता को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब मन वृत्ति शून्य होकर आत्मा के साथ ऐक्य को प्राप्त कर लेता है,
तो मन की उस अवस्था का नाम समाधि है। यदि हम विचार करें तो यहाँ भी पूर्वोक्त परिभाषा से कोई अंतर दृष्टिगत नहीं होता। आत्मा और मन की एकता भी समाधि का फल है, उसका लक्षण नहीं है। इसी प्रकार मन और आत्मा की एकता योग नहीं अपितु योग का फल है। योग मूलभूत सिद्धांत। योग करने से पहले अब इसे हम लोग कल पढ़ेंगे आगे। इसमें ये देखते हैं कि जो हमारी डेफिनेशन है, पहले हमने क्या देखा। देखो, जब भी कोई सिलेबस पढ़ते हैं, किसी भी तैयारी करते हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस की, तो सबसे पहले उसका इंडेक्स देखा जाता है। कल आपका एक छोटा सा होमवर्क है कि इंडेक्स में जो कंटेंट दिया है उसको लर्न करके रखिए। लर्न का मीन्स हो गया राइटिंग करके रखिए। दूसरा क्या करना है, योग का हमने अर्थ बताया कि योग क्या है। योग युज धातु से लिया गया है संस्कृत वर्ड के, और योग के दो अर्थ हैं। फिर योग की परिभाषा देखेंगे महर्षि पतंजलि के अनुसार, उसके बाद याज्ञवल्क्य जी के अनुसार और कठोपनिषद। ये सिंपल परिभाषा है एक एक लाइन की, ठीक। उसके बाद जो महर्षि पतंजलि ने योग से संबंधित कुछ चीजें बताई हैं कि संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग। संप्रज्ञात योग क्या है, मोक्ष से मुक्ति से पहले की अवस्था का नाम है। असंप्रज्ञात योग मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य या साल्वेशन, चारों एक ही है, सिनोनिम है, ठीक है, पर्यायवाची है। तो असंप्रज्ञात योग का भी अर्थ आपको समझ में आया और संप्रज्ञात योग क्या है। फिर उसमें हमने आपको अंतर चतुष्टय बताया कि 4 अंतर चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन का कार्य संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का कार्य निर्णय लेना, चित्त का कार्य है अच्छे बुरे विचारों या संस्कारों के प्रभाव को कलेक्ट करना, और हमारा जो अहंकार है वो सोल से रिलेटेड है, जिसको 2 अर्थों में लिया जाता है, एक अभिमान और एक स्वाभिमान। स्वाभिमान हमें आत्मा से जोड़ता है और जो अहंकार अभिमान है वो हमें संसार की उपलब्धियों से जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो चित्त क्या है, हमने अर्थ में देखा, जो अंतर चतुष्टय। वृत्तियां क्या है, विचार है। निरोध का मीन्स होता है कंट्रोल करना, ठीक है, रोकना किसी चीज को। यही हमारे योग की परिभाषा है अकॉर्डिंग टू योग दर्शन महर्षि पतंजलि। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी के अनुसार आत्मा और जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। फिर कठोपनिषद के अनुसार इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। इंद्रियों का मीन्स होता है जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो वो यदि हमारे नियंत्रण में है तो वो भी योग है, ठीक है। मीन जब हम देख रहे हो तो वही दिखे जो देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, वही सुने जो सुनना चाहते हैं। जो भोजन कर रहे हैं उसका हमें टेस्ट आना चाहिए। कई बार होता है ना कि हम भोजन कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम उसका ओरिजिनल जो फ्लेवर है, टेस्ट है, वो हम नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो यदि हमारी इंद्रियां 5 सेंस ऑर्गन हमारे कंट्रोल में होंगे, ये भी योग है। उसके बाद हम लोगों ने कई डेफिनेशन देखी सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन लर्न आपको 2 से 3 करनी है। तो इतनी चीजों को आप कल कंप्लीट करके एक राइटिंग कर लेंगे एक पेज में नोट्स के फॉर्म में, फिर कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कहीं कोई चीज देखो, पढ़ते समय ना इतना अलर्ट होकर पढ़ना चाहिए कि यदि हमें लगे कि कहीं समझ नहीं आ रहा तो हमारे अंदर क्वेश्चन आने चाहिए। यदि क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स हम नहीं पढ़ रहे हैं ढंग से, ठीक है। तो सही से पढ़े तो काम का होगा पढ़ना, अदरवाइज कोई काम का नहीं होगा, ठीक। डिग्री पहले भी इकट्ठा की, आज भी इकट्ठा कर लेंगे, तो इसलिए बोलते हो, देखो इनका कोई महत्व नहीं, ये सब रद्दी है, ठीक। यदि आपके जीवन में जो विषय दिखाई नहीं दे रहा है उसको आप प्रूफ करें कि हमारे पास एक प्रमाण पत्र है, एक डिग्री है, एक डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, तो ये ऐसा लगेगा कि ठीक नहीं लगेगा, बस इतना कैसा, ठीक है। चलिए अब हम लोग शांति पाठ करेंगे, कल प्रॉपर सब टाइम से जुड़ेंगे, ठीक है। आज किसी कारण से आपका लिंक देर से ओपन किया गया, ठीक है। हम 5 बजे ही जुड़े थे क्लास में। नाउ स्टार्ट। शांति 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 सर्वारिष्ठसु शान्तिर्भवतु। Now let me palm, touch your eyes, then open your eyes.
सभी को प्रणाम। शिवरात्रि। थैंक यू मैम।